नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के साथ कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर प्रगति मैदान के भारत मंडप पहुंचे। यहां उन्होंने ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की तीसरी सालगिरह के मौके पर मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने 12 हिंदुस्तानी ज़ुबानों में तालीम और हुनर पर किताबें जारी की और पीएम श्री स्कीम के तहत फंड्स की पहली किस्त भी जारी की। ये स्कूल तलबा को इस तरह तालीम फराहम करेंगे कि वे मसावी, जामे और तकसीरी मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करने वाले शहरी बने, जैसा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में तस्वुर किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत की और एक नुमाइश का दौरा भी किया। ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि मेयारी तालीम के दुनिया में बहुत से पैमाने हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तनाज़ुर में हमारा सबसे बड़ा पैरामीटर मसावात है। कौमी तालीमी पॉलिसी की तरजीह यह है कि हिंदुस्तान के हर नौजवान को यकसा तालीम के मसावी मौक़े मिलें। दुनिया में कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। आप देखिए, पहले कितने ही बच्चे केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में अच्छे स्कूल नहीं होते थे। लेकिन आज देश भर में हजारों स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। 5G के इस युग में ये आधुनिक हाईटेक स्कूल भारत के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का माध्यम बनेंगे। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज तमिलनाडु के रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किताब की रिलीज के मौके पर साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खिराज अकीदत पेश की। इस दौरान अमित शाह ने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रिहाइशगाह का भी दौरा किया। वहीं किताब की रिलीज के मौके पर अमित शाह ने खिताब करते हुए कहा कि इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किताब में APJ अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए रोड मैप का खाका तैयार करने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा, बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों से हिंदुस्तान को अपनी सलाहियतों को पहचानना होगा। टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत को तरक्की देनी होगी और ज़राअत, सनत और शहर देही के दरमियान मुतवाज़न तरक्की को यकीनी बनाना होगा। सार्वजनिक जीवन में पहली बार MLA बना तब 1995 में अब्दुल कलाम जी देश के जाने माने वैज्ञानिक बन चुके थे और 1997 में उनको भारत रत्न भी मिल गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाला रामेश्वरम का ये महान बेटा इतना सादा, इतना सरल था कि हमारे गुजराती अखबार में एक घटना छपी थी
कि भारत रत्न लेने के लिए जब अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति भवन पहुंचे तब वो बड़े नर्वस थे, क्योंकि उनको सूट पहनने की आदत नहीं थी और टाई में वो कंफर्ट फील नहीं करते थे। और एक ही साल में रॉकेट और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को कई सिद्धि दिलाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने 1998 में देश के सामने देश के भविष्य के लिए अपना विजन रखने का काम किया। इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये पुस्तक में अब्दुल कलाम जी ने भारत के भविष्य को, भारत के विकास की रोड मैप को रेखांकित करने का काम किया। मैंने उसका अनुवाद बहुत अच्छे से पढ़ा है। प्रमुख रूप से उन्होंने 3 बातें विशेषकर भारत के युवाओं के लिए देश के सामने रखी थी। एक, भारत ने राष्ट्र के रूप में अपने पोटेंशियल को पहचान कर उसको उजागर कर भारत का विकास करना होगा। 2, हमें टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा। और 3, बैलेंस ग्रोथ मॉडल अपनाकर गांव और शहर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के बीच में बैलेंस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना होगा। आज मुखालिफ इत्तेहाद इंडिया के 21 सांसदों का एक वफ्द ज़मीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए तशद्दुद से मुतासिर मणिपुर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचा। मुखालिफ दलों के सांसदों का एक वफ्द 3 मई से शुमाली मशरिकी रियासत में हुए तशद्दुद से मुतासरीन से मिलने के लिए कई राहत कैंपों का दौरा करेगा। सांसद दिल्ली से फ्लाइट के जरिए आज मणिपुर पहुंचे। यह वफ्द चूरा चांदपुर के राहत कैंपों में मुकीम कुकी बिरादरी के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। यहाँ हालिया तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं और इनके जायजे के मुताबिक वे मणिपुर के मसाइल के हल के लिए हुकूमत और संसद को तजवीज़ देंगे। वहीं मुखालिफ संसदों की दूसरी टीम इम्फाल मशरक़ी ज़िले के पत में वाक़ आइडियल गर्ल्स कॉलेज रिलीफ कैंप और इम्फाल मगरबी ज़िले में लैम्बो इखोगांग खोंग में एक और कैंप का दौरा करेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मरकजी वजीर रामदास अठावले के एक बयान को लेकर हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। दरअसल रामदास अठावले ने मणिपुर में हो रहे तशद्दुद के लिए गैर मुल्की दहशतगर्दों का हाथ होने का शक जताया था। इस बयान पर पलटवार करते हुए संजय सिंह ने कहा कि वजीर रामदास अठावले का यह बयान बहुत खतरनाक है। और क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, आइए सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो आज मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने बहुत ही खतरनाक बयान दिया है। रामदास अठावले ने कहा है कि म्यांमार से विदेशी आतंकी हिंदुस्तान में घुस आए हैं और वो मणिपुर में हिंसा कर रहे हैं। तो क्या हमारा देश इतना असुरक्षित हो गया है कि म्यांमार से आतंकी घुस के हमारे देश में हिंसा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, रक्षा मंत्री बोलेंगे नहीं, गृह मंत्री बोलेंगे नहीं? तो ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि केंद्र सरकार का एक मंत्री वो कह रहा है कि विदेशी आतंकी हिंदुस्तान की धरती में घुसकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। 90 दिन से हिंसा हो रही है, 78 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी अपना मुंह खोलते हैं, 36 सेकंड के लिए बोलते हैं और उसके बाद उसमें भी राजनीति। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के अंदर जरा सी भी अगर संवेदनशीलता है और अगर वो अपने आप को इस देश का चौकीदार कहते हैं, रखवाला कहते हैं, अपने आप को इस देश का प्रधान सेवक कहते हैं, तो उनको आके सदन में बोलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री हमारा 1.5 घंटे तक भाषण किसी भी विषय पे दे सकता है, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आके बोल सकते सदन के अंदर? सारी विपक्षी पार्टियां, पूरा देश यही मांग कर रहा है। एक बात, आज ये जो डेलीगेशन गया, ऑल पार्टी डेलीगेशन, ये मांग तो हम लोगों ने लगभग 1 महीने पहले गृह मंत्री के सामने कही थी कि भाई एक ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पर भेजिए। जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो अपनी ओर से आज ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है और मैं समझता हूं कि वहां से जो रिपोर्ट ये लोग लेके आएंगे वो सदन में भी और सरकार के लिए भी एक आंख खोलने वाला
दस्तावेज और जानकारी होगी, तो मैं ये चाहता हूं कि जो डेलीगेशन गया है उसको वहां की सरकार और वहां का तंत्र कोऑपरेट करे और सही जानकारी मणिपुर के बारे में दे। राजस्थान की गहलोत हुकूमत इंतखाबात से पहले गरीबों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। हुकूमत 15 अगस्त से रियासत के बाशिंदों को सस्ते रसोई गैस के साथ मुफ्त राशन किट भी फराहम करेगी। रियासत में NFSA से जुड़े 1.10 करोड़ खानदानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इस सस्ते राशन किट में तेल, मसाले, चीनी, दाल के पैकेट शामिल होंगे। सीएम अशोक गहलोत 15 अगस्त को इस स्कीम का आगाज करेंगे। वाज़ेह रहे कि सीएम गहलोत ने इस साल के बजट में मुफ्त राशन किट के सिलसिले में ऐलान किया था। सीएम ने अपनी बजट तकरीर में गंदुम के साथ रसोई से मुतालिक राशन की अशिया मुफ्त देने का ऐलान किया था। हुकूमत ने इस स्कीम में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया है। इस स्कीम के तहत तेल, मसाले, चीनी और दालें ज़िलों में अलग अलग टेंडर्स के ज़रिए अवामी डिस्ट्रीब्यूशन की दुकानों पर ले जाकर लोगों में तकसीम की जाएंगी। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के मुताबिक रियासत के 4 करोड़ लोगों को इस स्कीम का बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा। आज झारखंड के बोकारो में पेटरवाड़ थाना इलाके के तहत खेतकों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ताज़िया उठाने के दौरान 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार के राब्ते में आने से 4 अफराद की मौत वाक़ हो गई। वहीं इस हादसे में 13 अफराद संजीदा तौर पर झुलस गए। झुलसने वाले अफरादों में 9 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुबह 6 बजे ये लोग मुहर्रम का ताज़िया लेकर जा रहे थे कि ये वाक़या पेश आया। बोकारो के बेरमो में यह हादसा सुबह 6 बजे हुआ। ताज़िया 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गए और इसमें रखी बैटरी में विस्फोट हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तमाम जख्मियों को फ़ौरन बोकारो थर्मल के DVC अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सभी को बोकारो रेफर कर दिया। ग्राम पंचायत खेतकों में जो है मुहर्रम के त्यौहार का 10वीं तारीख को सुबह सुबह जो है ताज़िया को निकाला जाता है और वो ताज़िया 11,000 की बिजली की तार में जो है टच कर गई ऊपर। उसी से हादसा हो गया। 12 आदमी इंजर्ड है, जिसमें 4 का मृत्यु हो चुका है। हो गया है मृत्यु जो है आपका, एक हो गया आसिफ अंसारी पिता नसीरुद्दीन, दूसरा इनामुल हक पिता स्वर्ग हबीब मियाँ, और तीसरा गुलाम हुसैन पिता गुलाम साबरी, और चौथा है साजिद अंसारी और पिता गुलाम मुस्तफ़ा। BGH में हम लोग सब 10 को लाए हैं और उसमें 4 को BGH में ही जो है तार बहुत एकदम नीचे है एकदम, और इतना पतला 11,000 का तार है, इतना पतला है। बिजली विभाग की लापरवाही है और एकदम गांव का एकदम मुख्य रोड है, कभी भी वहाँ हादसा हो सकता था जो आज घट गई।